नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एसएन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज की बड़ी अपडेट। लोकसभा का महा ओपिनियन पोल एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के लिए। दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं कि लोकसभा में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। आखिरकार दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर से बाजी मारेगी या यूपीए यानी कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बना पाएगी। आखिरकार दोस्तों देखना पूरी अपडेट बाकी है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि प्रेजेंट में एनडीए सरकार यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार 10 सालों से बनी हुई है और अपनी सीट को कायम रखने के लिए कुछ अच्छी रणनीतियां आजमाने के लिए तैयार हैं। वही दोस्तों देखा जाए तो कांग्रेस यानी यूपीए सरकार भी पीछे नहीं है। इस बार कुछ अच्छा करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं अपनी सरकार भी बनाने की दान ली है। वही दोस्तों देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी हर बार लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी से हार चुके हैं और कई जिलों कई राज्यों में भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार को कड़ी हार दिलाई है। इसी को देखते हुए क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपनी सरकार कायम रख पाएंगे या कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, एनडीए और यूपीए। इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी की जीत निश्चित है। आपको बता दें कि मौजूदगी की मोदी सरकार ने कुछ नए कारनामे किए हैं और इनको देखते हुए इन कारनामों को इस बार लोकसभा सरकार के अंदर यूज करने वाली है। देखना बाकी है कि उनकी जो नई रणनीतियां हैं काम करती है कि नहीं। दोस्तों ये जनता सर्वे हमारे पिछले वीडियो की कमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर पिछली बार आप लोगों ने जो लोकसभा के वीडियो पे कमेंट की थी और अपनी अपनी सरकार के ऊपर कमेंट करके कहा था कि इस सरकार बनेगी और हम इस सरकार को सपोर्ट करते हैं, उसी के ऊपर एक ओपिनियन पोल बनाया हमने, जिसे जनता सर्वे कहते हैं। आपको बता दें कि जनता सर्वे के अंदर आपकी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हम जनता सर्वे कैसे बनाएंगे। इससे पहले अगला जनता सर्वे देखना चाहते हो आप या इस जनता सर्वे से आप शो नहीं हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखे और आप कौन से राज्य, शहर, जिले और गाँव से हैं ये भी हमें लिख के बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन सी सरकार को सपोर्ट करते हैं। एनडीए, यूपीए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, यानी कि कांग्रेस, बीजेपी यानी कि मोदी सरकार और राहुल गांधी सरकार। आप दोनों सरकार में से किस सरकार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इस बार किसकी सरकार आने वाली है सत्ता के अंदर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप अपनी पार्टी को सपोर्ट भी कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत। और दोस्तों आपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आने वाले समय में किसकी बनेगी सरकार। वही दोस्तों जानते हैं यहाँ के पहले राज्य के बारे में। लक्षद्वीप की एक सीट के बारे में बात किया, जहाँ पे एक की एक सीट बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही, वही कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों नागालैंड की एक सीट के बारे में बात की, जहाँ पर भी एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए के खाते में 0 तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दमन और दीव की एक सीट के बारे में बात की तो यहाँ पर भी एक सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लोकसभा की 3 सीटों के बारे में बात की तो एनडीए को 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे, तो वही यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो मिजोरम की एक सीट के बारे में बात की, जहाँ पर भी एक सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे, तो वही कांग्रेस और अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं पर दादरा एंड नागर हवेली की एक सीट के बारे में बात किया, यहाँ पर भी एनडीए खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे, तो यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही चंडीगढ़ की एक सीट के बारे में बात किया, यहाँ पर भी 1 सीट बीजेपी खाते में ही जाती हुई दिखाई दे, तो कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही लोकसभा की 6 सीटों में से 6 की 6 सीटें एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे, तो यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो सिक्किम की एक सीट के बारे में बात किया, यहाँ पर भी 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे, तो वही कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पांडिचेरी की एक सीट के बारे में बात की तो 1 की 1 सीट एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे, तो वही यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक सीट के बारे में बात की तो यहाँ पर भी 1 सीट बीजेपी खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लोकसभा की 9 सीटों में से एनडीए खाते में 9 की 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वही यूपीए को 0 तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अगले राज्य के बारे में बात की तो मणिपुर की 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही गोवा की 2 सीटों में से एनडीए को और यूपीए को दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे, तो वही अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की 2 सीटों में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही लोकसभा की 15 सीटों में से एनडीए को 13 तो यूपीए को 2 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो मेघालय की
2 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही, तो यूपीए को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लोकसभा की 23 सीटों में से एनडीए को 17, तो यूपीए को 2 और अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस को 0, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही जम्मू एंड कश्मीर की 6 सीटों में से एनडीए को 2, यूपीए को 2, अन्य खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दिल्ली के 7 सीटों में से 7 की 7 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 0, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लोकसभा की 41 सीटों में से एनडीए को 31, यूपीए को 4 और अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 8, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से एनडीए को 10, यूपीए को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लोकसभा की 75 सीटों में से एनडीए को 45, यूपीए को 18, अन्य खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो असम की 14 सीटों में से 14 की 14 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 0, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 सीटों में से एनडीए को 13, यूपीए को 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लोकसभा की 120 सीटों में से एनडीए को 77, यूपीए को 20, अन्य खाते में 23 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो केरल की 20 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 8, अन्य खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही ओडिशा की 21 सीटों में से एनडीए को 10, यूपीए को 2, अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी को 21, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लोकसभा की 186 सीटों में से एनडीए को 109, यूपीए को 30, अन्य खाते में 47 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य के बारे में बात की तो राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 24, कांग्रेस को 0, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 26 सीटों में से 26 की 26 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं यूपीए को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को 25, कांग्रेस को 4 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लोकसभा की 266 सीटों में से एनडीए को 184, यूपीए को 34 और अन्य खाते में 48 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो कर्नाटका की 28 सीटों में से बीजेपी को 21, कांग्रेस को 5, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की 39 सीटों में से एनडीए को 15, यूपीए को 20 और अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 30, कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ लोकसभा की 373 सीटों में से एनडीए को 250, यूपीए को 60, अन्य खाते में 63 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 21, कांग्रेस को 0, अन्य खाते में 21 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 45, यूपीए को 0 और अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों देखा जाए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश अब तक के सबसे बड़े राज्य की बारे में बात की जाए 80 सीटों के बारे में तो बीजेपी को 60, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों लोकसभा की फाइनल 543 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 376, तो यूपीए को 60 और अन्य खाते में सिर्फ 160 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 15 साल के लिए क्या राज करेगी एनडीए, 376 सीटों पर एक बार फिर से अपनी जीत बना पाएगी क्या मोदी सरकार, और राहुल गांधी सरकार को यूपीए को 60 सीटों पर ही अटका झटका दिए हैं। वहीं क्या राहुल गांधी इससे आगे बढ़ेंगे या यहीं तक रहेंगे स्थिर? क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार आना तय है और अन्य खाते में 160 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं? दोस्तों इस ओपिनियन पोल के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या दोस्तों आप इस ओपिनियन पोल से सहमत हैं? और सहमत है तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको इस ओपिनियन पोल को लेकर कुछ संदेह हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपके हर एक कमेंट का जवाब तैयार रखेंगे। वही दोस्तों क्या 376 पर सरकार बनेगी बीजेपी? वही दोस्तों जानना चाहते हैं नेक्स्ट ओपिनियन पोल, अपनी कमेंट और अपनी राय के बारे में तो इस चैनल एसएन न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको तमाम जानकारी मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के जरिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।